अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू पीपल ऑल विल बी फाइन। मैं हूं सरफराज़ और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद सरफराज़ हम यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उर्दू से आसान इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ मस्ट, मस्ट बी एंड मस्ट हैव। लॉजिक यानी कि इसको एज ए लॉजिक के तौर पर इस्तेमाल करें। लॉजिक का मतलब होता है मंतक यानी सोच। जब हम किसी अमल को देखकर नतीजा अख़ज़ करते हैं तो उसे लॉजिकल कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, ये जो लॉजिकल कंक्लूजन है ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। ममूल को देखकर यानी कि जो नतीजा हम अख़ज़ करते हैं उसके में हमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद मस्ट लगाते हैं। अगर हम मौजूदा किसी अमल को देखकर कोई नतीजा अख़ज़ करें तो फिर मस्ट भी लगाते हैं, और अगर हम पास्ट में करें कोई नतीजा अख़ज़ करें, पास्ट के इवेंट का कोई नतीजा अख़ज़ करें तो हम मस्ट के बाद हैव लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जो सेकंड है मतलब मस्ट बी है तो उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। ठीक है, अब हम ये चंद एग्जांपल्स देखते हैं, इससे किस तरह के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और किस तरह की सिचुएशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। वो ज़रूर खुश होगा, ही मस्ट बी हैप्पी। वो ज़रूर खुश होगा, ही मस्ट बी हैप्पी। उसे ज़रूर कोई बताता होगा, समवन मस्ट टेल हिम। उसे ज़रूर कोई बताता होगा, समवन मस्ट टेल हिम। वो ज़रूर ख़त टाइप करता होगा, ही मस्ट टाइप लेटर। वो ज़रूर ख़त टाइप करता होगा, ही मस्ट टाइप लेटर। तुम ज़रूर पैसे ज़ाया करते होगे, यू मस्ट वेस्ट मनी। वो ज़रूर वर्जिश करता होगा, ही मस्ट डू एक्सरसाइज। वो ज़रूर वर्जिश करता होगा, ही मस्ट डू एक्सरसाइज। अब्बू ज़रूर गपशप लगाते होंगे, फादर मस्ट बी गॉसिपिंग। अब्बू ज़रूर गपशप लगाते होंगे, फादर मस्ट बी गॉसिपिंग। बच्चे ज़रूर सो रहे होंगे, चिल्ड्रन मस्ट बी स्लीपिंग। बच्चे ज़रूर सो रहे होंगे, चिल्ड्रन मस्ट बी स्लीपिंग। वो ज़रूर तुम्हें टाल रहा होगा, ही मस्ट बी पुटिंग यू ऑफ। वो ज़रूर तुम्हें टाल रहा होगा, ही मस्ट बी पुटिंग यू ऑफ। अली ज़रूर तैयार हो रहा होगा, अली मस्ट बी गेटिंग रेडी। अली ज़रूर तैयार हो रहा होगा, अली मस्ट बी गेटिंग रेडी। मेहमान ज़रूर नाश्ता कर रहे होंगे, गेस्ट्स मस्ट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। मेहमान ज़रूर नाश्ता कर रहे होंगे, गेस्ट्स मस्ट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। ज़रूर बारिश हुई होगी, यानी कि हम पास्ट को देख के अब कोई इंतजार कर रहे हैं। मतलब हमने कहीं पानी देखा, रोड गीला था, हम जा रहे थे, रोड गीला था, तो मतलब हम एक पास्ट इवेंट को देख के हमने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर बारिश हुई होगी। इट मस्ट हैव रेन्ड। उसने ज़रूर मकान बेच दिया होगा, यानी कि मतलब कोई शख्स वहाँ पे गया होगा तो वो घर में नहीं होगा, कोई घर में कोई और होगा, तो इस चीज़ को हम देख के गेस कर सकते हैं कि उसने मकान बेच दिया होगा। ही मस्ट हैव सोल्ड द हाउस। वो ज़रूर पछताते होंगे, द मस्ट हैव रिपेंटेड। उसका राज ज़रूर किसी ने खोल दिया होगा, समवन मस्ट हैज़ डिस्क्लोज्ड हिज सीक्रेट। उसका राज ज़रूर किसी ने खोल दिया होगा, समवन मस्ट हैज़ डिस्क्लोज्ड हिज सीक्रेट। उसे ज़रूर पता चल गया होगा, उसे ज़रूर पता चल गया होगा, ही मस्ट हैव कम टू नो। वो ज़रूर बीमार होगा, ही मस्ट बी सिक। वो ज़रूर बीमार होगा, ही मस्ट बी सिक। वो ज़रूर जल्दी सो जाती होगी, ही मस्ट गो टू बेड अर्ली। वो ज़रूर जल्द सो जाती होगी या जल्दी सो जाती होगी, ही मस्ट गो टू बेड अर्ली। अली ज़रूर काम करता होगा, अली मस्ट वर्क। अली मस्ट वर्क। वो ज़रूर जुआ खेलते होंगे, दे मस्ट गैम्बल। वो ज़रूर जुआ खेलते होंगे, दे मस्ट गैम्बल। गैम्बल का मतलब जुआ खेलना। हमें ज़रूर खाना बना रही होंगी, मॉम मस्ट बी मेकिंग फूड। अम्मी ज़रूर खाना बना रही होंगी, मॉम मस्ट बी मेकिंग फूड। बच्चे ज़रूर टीवी देख रहे होंगे, चिल्ड्रन मस्ट बी वॉचिंग टीवी। बच्चे ज़रूर टीवी देख रहे होंगे, चिल्ड्रन मस्ट बी वॉचिंग टीवी। ज़रूर तुम्हें किसी ने बताया होगा, समवन मस्ट हैव टोल्ड यू। ज़रूर तुम्हें किसी ने बताया होगा, समवन मस्ट हैव टोल्ड यू। उसने ज़रूर बिल अदा कर दिया होगा, ही मस्ट हैव पेड द बिल। उसने ज़रूर बिल अदा कर दिया होगा, ही मस्ट हैव पेड द बिल।
माली ने ख़त ज़रूर डाक में डाला होगा। द गार्डनर मस्ट हैव पोस्टेड द लेटर। माली ने ख़त ज़रूर डाक में डाला होगा। द गार्डनर मस्ट हैव पोस्टेड द लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अली मस्ट नॉट वर्क, हमने जस्ट हेल्पिंग वर्क के बाद मस्ट के बाद नॉट लगा देना है। मस्ट अगर मस्ट बी है तो मस्ट के बाद नॉट लगाना और उसके बाद बी आएगा, ठीक है। अली ज़रूर काम नहीं करता होगा। अली मस्ट नॉट वर्क, वो ज़रूर आराम नहीं कर रही होगी। शी मस्ट नॉट बी टेकिंग रेस्ट, वो ज़रूर आराम नहीं कर रही होगी। शी मस्ट नॉट बी टेकिंग रेस्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखेंगे हम कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। जस्ट हमने ये करना है कि मस्ट को सेंटेंस के शुरू में लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बाकी जो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा वो आएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। क्या वो ज़रूर चला गया होगा। मस्ट ही हैव लेफ्ट, क्या वो ज़रूर चला गया होगा। मस्ट ही हैव लेफ्ट। क्या वो ज़रूर इंतज़ार कर रहा होगा। मस्ट ही बी वेटिंग, क्या वो ज़रूर इंतज़ार कर रहा होगा। मस्ट ही बी वेटिंग। ओके गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।